हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। अब हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हुए हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 कराए थे जिसमें आपको कंसेप्ट सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, इसमें किसको दिखाया जाता है, ओपनिंग और स्टैंडिंग ओपनिंग क्या होता है और स्टैंडिंग क्लोजिंग क्या होता है, एडवांस ओपनिंग क्या होता है, एडवांस क्लोजिंग क्या होता है, इस सब के बारे में जानकारी दे दे। यानी कंसेप्ट के साथ साथ मैं भी बताए थे 7A 7B और 7C, और आपको बोले थे 8 नंबर और 9 नंबर 7D और 9 नंबर को मतलब होमवर्क में दिए थे। 7D और 9 नंबर आपका होमवर्क दिए थे। आज हम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या करने वाले हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 का A, 8 का B एंड क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इससे आसान और कहीं नहीं, यानी आज हम बताने वाले बहुत आसान तरीके से बताएंगे, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो कौन बुक का कराने वाले हैं क्वेश्चन? डॉक्टर SK सिंह बुक। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं AR कॉमर्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करने वाला है। इससे पहले 7A 7B 7C कराए थे और 7D और 9 नंबर आपका होमवर्क दिए थे। सेम था जैसे 7A 7B वैसे 7D और 9 नंबर था। ठीक है, वो बना लिएगा। आज हम बनाने वाले हैं 8 का A। आइए देखिए 8 का A क्वेश्चन। तो आप लोग भी कैसे बनाइएगा, जब भी हम क्वेश्चन बनाएं आपको बता दें कौन बुक से बना रहे हैं। डॉक्टर SK सिंह बुक। बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, MP, लगभग आपका हर बोर्ड से, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, लेकिन अगर आपका वो बुक है तो वहां से भी बनेगा क्वेश्चन। लेकिन हम जो स्पेशली भी पढ़ा रहे हैं डॉक्टर SK सिंह बुक से, लेकिन आपका कोई अदर बुक भी है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है जो हम बताएं उस कंसेप्ट को कर लिए वो बनेगा। ठीक है ना? तो आइए निकालिए आप क्वेश्चन नंबर कितना, 8 का A, डॉक्टर SK सिंह बुक। जो हिंदी मीडियम बच्चे वो हिंदी में निकालें, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे वो इंग्लिश में निकालें। तो यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखे हैं। बोले सर हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? कि हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे तो PPT फाइल में जगह कम होने के कारण नहीं हटेगा। ठीक है ना? इसीलिए लिखते हैं। इसको हम हिंदी में आसान भाषा में तो हम समझा ही देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का A। क्या कर रहा है? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। देखिए ये मेन चीज है। क्या निकालने बोला? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपका लेक्चर नंबर 5 में आप समझा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी जब भी सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए बोले तो दो ही निकलता है, या तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन या तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी कौन? क्लोजिंग वाला, दो ही, बाकी और कुछ भी नहीं निकलता। यानी आपको बोला इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए फॉर द ईयर एंडेड 2022 के लिए, यानी 2022 के निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है। कौन सब्सक्रिप्शन है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है। डेट पकड़िए 2022, 1/1/2022 है, 31/12/2022। याद रखिएगा ये जो 1/1/2022 ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2022 20,000। तो आपको हम बताए थे जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर उसी को हम बैंक मानते हैं। हिंदी में से बोलते हैं कि वर्ष के दौरान चंदा कितना प्राप्त किया। जब भी ये वर्ड लिखा रहे वर्ष के दौरान चंदा कितना प्राप्त किए, समझे ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बैंक मानेंगे। तो यानी आपको देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर या तो वर्ष के दौरान प्राप्त किए, उसी को हम क्या मानेंगे? बैंक। कितना प्राप्त किए? 20,000। आगे फिर करें देर आर 300 मेंबर। कितना मेंबर है? 300 मेंबर है। और एक मेंबर का शुल्क कितना आपका? देखिए इच पेइंग 100 रुपया पर एनम, यानी हर मेंबर 100 रुपया देता है। यानी क्या बताए, जो भी अलाभकारी संस्था का, गैर व्यापारी संस्था का सदस्य बनता है, मेंबर बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। और वो जो पैसा देता है उसको हम शुल्क बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं चंदा, यानी सब्सक्रिप्शन। यानी जब भी सब्सक्रिप्शन बोलता है हर अलाभकारी संस्था के सबसे बड़ा इनकम का स्रोत होता है। हर अलाभकारी संस्था, गैर व्यापारी संस्था, NPO का इनकम का स्रोत क्या है? चंदा। चंदा कौन देता है? जो उनका मेंबर बनता है। तो कितना मेंबर है? 300 मेंबर है। यहाँ देखिए 300 मेंबर, और एक मेंबर कितना दे रहा है? 100। 300 को 100 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया उसका सब्सक्रिप्शन आता है। यही मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको नोट लिखाए थे। अगर प्रश्न में नंबर ऑफ मेंबर, लेक्चर नंबर नहीं समझ आता, लेक्चर नंबर 5 में देखिए वहां नोट्स में पढ़ लीजिएगा, समझा दिए लास्ट नोट्स में। अगर प्रश्न में नंबर ऑफ मेंबर उनका शुल्क दिया रहे तो वही मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। तो चलिए कौन अकाउंट बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। कहते हैं स्टेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट दो तरीके से बनाते हैं।
एक बनाते अकाउंट खोलकर, एक बनाते स्टेटमेंट बनाकर। तो हम आपको क्या बताएं, जब भी हम बताएंगे आपको अकाउंट खोलकर, क्योंकि अकाउंट खोलकर बनाना इजी होता है किसके बनस्पत, स्टेटमेंट बनाकर। उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसमें गलती होने की संभावना कम रहता है और ये ज्यादा बेटर माना जाता है। चलिए तो बनाते हैं अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए ये अकाउंट खोलकर हुआ, क्या खोलकर हुआ, अकाउंट, स्टेटमेंट बनाकर नहीं हुआ, ये अकाउंट खोलकर हुआ। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज, ठीक है ना। चलिए ये फॉर्मेट बनकर के तैयार हो गया। अब इसमें दिखाना है आपको, क्या बता, 3 डेबिट सेट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेक्चर नंबर 6 नहीं समझ में आए तो पहले लेक्चर नंबर 5 देखिएगा, तब लेक्चर नंबर 6 समझ में आए, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट बताया गया है कैसे बनाना है। तो 3 आइटम होता है डेबिट सेट और 3 आइटम होता है क्रेडिट सेट। पहले लिख लेना है कौन कौन आइटम होता है, लिखे। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सब, ओ एब्लिक एस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना। क्या देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ओपनिंग। ओ एब्लिक एस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, याद रखिए, ओ से आउट, एस से स्टैंडिंग, इसको शॉर्ट में लिखता है ओ एस। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ओ एस। याद रखिए इसका मतलब होता है बकाया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दूसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तीसरा क्या होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग। 3 आइटम डेबिट सेट और 3 आइटम क्रेडिट सेट लिखना है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है तो क्लोजिंग इधर आएगा, एडवांस ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग यहाँ आएगा, सॉरी, और क्लोजिंग इधर है तो एडवांस इधर आएगा, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग इधर है तो ओपनिंग इधर आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहां लिख देंगे ओपनिंग, हो गया। चलिए दूसरा क्या होता है, बैंक। बैंक को रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग, हो गया। 6 आइटम। नहीं समझ आता लेक्चर में, पहले 5 देखेगा कि जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे 6 आइटम दिमाग रखेगा। आउटस्टैंडिंग, यहां भी है आउटस्टैंडिंग, इधर है ओपनिंग, इधर क्या आपका क्लोजिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, यानी एक दूसरे का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, इसका एडवांस का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, इधर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इधर बैंक। ये 6 आइटम आपको पहचाना। ये लिखने के बाद बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना, बस कहानी खत्म। आइए तो आइए सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग में कितना है, याद देखिए, डेट पकड़िए, 1/1/2000 है, 31/12/2000, दोनों 2022 को है। ये 1 तारीख का है, वो 31 तारीख का। जो शुरू करेगा वो ओपनिंग डेट होता है, जो अंत में वो क्लोजिंग डेट करता है। इसका मतलब ये ओपनिंग डेट हुआ। ओपनिंग में कितना आ सकता है, 5000। कौन सब्सक्रिप्शन, एडवांस या आउटस्टैंडिंग, एडवांस है तो एडवांस ओपनिंग 5000 यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे। क्यों, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ओपनिंग। ये क्या आपका क्लोजिंग, क्लोजिंग एडवांस यहाँ दिखा दें, कितना आपका 2 हो गया। ओपनिंग इधर दिखा दिए और क्लोजिंग इधर दिखा दिए। अब नीचे लिखा हुआ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना 20000। जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करिएगा ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान में चंदा प्राप्त किएगा वर्ष, उसी को बैंक मानते थे। बैंक कितना हो जाएगा, 20000 हो गया।
और बताइए इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मेंबर कितना है 300 और एक मेंबर का शुल्क कितना 100। जब भी नंबर ऑफ मेंबर, क्या, जब भी नंबर ऑफ मेंबर और उनका रेट दिया रहे तो समझ जाना मेरा ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। जब भी नंबर ऑफ मेंबर उनका रेट दिया रहे, समझ ले क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर कितना दिया 300, उसका रेट कितना दिया, इसका मतलब ये दिया हुआ। तो यहाँ लिख देना है कितना मेंबर है 300 मेंबर और एक का शुल्क कितना है 100, कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000। क्या दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए कि सर क्या ये ओपनिंग वाला कहाँ है, ओपनिंग नहीं है तो नहीं निकाला जाता है, ओपनिंग नहीं है तो नहीं निकाला जाता है। निकले अगर ये दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक ये निकलेगा। क्यों बच्चे, आपको हम समझा चुके हैं जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे दो ही बैलेंस निकालते इस अकाउंट में। बोले कौन कौन, एक इनका और एक इनका, एक इनका और एक इनका। अगर इनका बैलेंस दिया है तो बैलेंस निकलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, अगर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिया तो निकलेगा इनका। बोले सर इसका ये नहीं दिया है तो नील, ये जो देश दिया ना खाली, यानी ये खाली रहेगा, इसको नहीं निकालते। ये भी नहीं दिया था इसको भी नहीं निकालते, ये नहीं दिया था इसको भी नहीं निकालते, ये भी नहीं दिया इसको भी नहीं निकालते। किसका निकालते, या तो इनका या तो इनका। इसका मतलब ये दे दिया था, बचा कौन, ये और ये। सर ये खाली, इसका नहीं निकाला जाता, यही और इसका निकाला जाता है, बस इसका और इसका याद रखिएगा। तो चलिए बैलेंसिंग कर देते हैं। बताइए जोड़ के बताइए कितना हो गया 32,000 है ना। इधर भी कितना हो जाएगा 7,000 घटा दिए, 32,000 में 7,000 घटा दिए तो कितना बचेगा 25,000, सॉरी 32 में 25,000 घटा दिए कितना बचेगा 7,000 है ना। 20 साल 25 और 25 साल 32, तो आपका आंसर निकल गया बैलेंसिंग फिगर, यानी ये आंसर निकल गया, यही हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आपको बोला भी था इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना निकल, इतना निकल गया और ये भी निकल गया। तो आंसर आपका ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्या ये बच्चे समझ में आया, ये भी निकल गया आंसर। आप नीचे दर्शा सकते हैं आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना निकल गया 30,000 और आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया 7,000। नीचे दोनों दर्शा दिएगा, लिख दिएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 30,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना 7,000, बस हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसको उतारिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला क्वेश्चन बताने वाले। हो गया बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। बस ये फॉर्मेट याद रखिएगा, 3 आइटम डेबिट साइड और 3 आइटम क्रेडिट साइड। जहां दिक्कत हो फोन नंबर दे दिया लेक्चर 5 में, आप फोन पे कॉल करिएगा कि सर कहाँ दिक्कत हम बताने वाले, ठीक है ना। अब बैलेंस याद रखिए, दो ही निकालते, या तो इनका या तो इनका। अगर इनका दिया हुआ तो इनका निकले, इनका दिया हुआ तो इनका निकलेगा। और ये सब बाकी जितना आइटम उसका बैलेंस नहीं निकालते, नहीं दिया है तो खाली दे दिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का भी इस बार कराने वाले हैं। 8 का बी क्या है क्वेश्चन, करा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 21-22। यानी आपको बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। आप जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दो ही बैलेंस निकलता है, या तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यही दो बैलेंस निकाला जाता है। इसका मतलब अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाला हुआ है, निकालने के लिए बोला है तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। तो चलिए बनाते हैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर हो गया रुपीस। क्या फॉर्मेट बन के तैयार है? तो अब हम बनाते हैं। लिखना होगा, पहले 3 आइटम इधर लिख लिए
3 आइटम इधर ले। कौन कौन आइटम आपको पता है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इधर, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग। दूसरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और तीसरा क्या लिखते हैं आप? एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये 3 आइटम डेबिट साइड और 3 आइटम क्रेडिट साइड, एक दूसरे यही इसी का अपोजिट। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग ई कोना होगा, एडवांस क्लोजिंग इधर है तो ओपनिंग इस कोना होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट करेंगे। अब बताइए आउटस्टैंडिंग क्या था? ये क्लोजिंग था ना, क्लोजिंग है तो ओपनिंग इधर दिखा देंगे, सेम दिखाएंगे। और एडवांस है तो एडवांस से दिखाएंगे, लेकिन यहाँ क्लोजिंग है ना, ओपनिंग दिखाएंगे। यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग, क्या दिखाएंगे? ओपनिंग, ठीक है। जिसे यहाँ लिख देंगे बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। और तीसरा लिख देंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में? ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया था। ओपनिंग देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखा हुआ? ओपनिंग, इसका सिर कोना कोनी इधर आ जाइए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा क्लोजिंग, यानी ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है। यहाँ देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या लिखा? ओपनिंग, इसका इधर डायरेक्ट इस कोना में आ जाइए। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या लिखा? क्लोजिंग। इस आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग इधर होता है और क्लोजिंग इधर होता है। एडवांस का ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग इधर होता है। इधर होता है इनकम पर सब्सक्रिप्शन, इधर होता है बैंक। बस वैल्यू को खाली पुट कर देना है। ये वैल्यू जो दिया उसको क्या करना है? इसमें पुट कर देना। अब डेट पकड़ना है, ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन। तो सबसे पहले आप देखना है, एक क्लब है 250 मेंबर, ये मेन इंपॉर्टेंट। और इस पे कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है? 1000, यानी एक क्लब में 250 मेंबर है और एक मेंबर कितना दे रहा है? 1000। जब भी नंबर ऑफ मेंबर, भूलिएगा नहीं, अगर प्रश्न में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते समय जब भी नंबर ऑफ मेंबर और उनका शुल्क यानी रेट दिया रहे तो उनको हमेशा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ही मानिए। फिर से बोले, अगर प्रश्न में क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर यानी ट्रस्ट का जो मेंबर होता है और उनका रेट, एक मेंबर कितना टका देता है वो दिया रहे, समझ ना वो मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ दिया हुआ है आपका, तो लिख सकते हैं कितना दिया हुआ? 250 मेंबर गुना 1000, तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। 2,50,000 दिक्कत यहाँ पे? 2,50,000 किन्हीं को दिक्कत? आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो द अमाउंट कितना? 2,05,000 रिसीव सब्सक्रिप्शन, यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 2,50,000 सब्सक्रिप्शन प्राप्त किए हैं। जब प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक। क्या बोलते हैं? जब भी चंदा प्राप्त कर रहे हैं वर्ष के दौरान, है ना, प्राप्ति भुगतान खाता, उसी को क्या बोलते हैं? बैंक। बैंक कितना आपका दिया हुआ है? 2,05,000, यहाँ दिखा देना है 2,05,000। 2,05,000 है, 2,05,000, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ फिर दिया हुआ कुछ फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ? पहला यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है। यहाँ देखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021, तो कितना है आपका? 40,000। 21 का है, डेट देखिए, एक 22 है, एक 21 है, एक 2021 है और एक 2022 है। तो आप बताइए तो ओपनिंग कौन होगा, 22 या 21? बोलिए,
22 होगा 21 होगा, और इसलिए 21 होगा कि 21 पहले आता है, 22 बाद में आता है। जो पहले डेट होगा उसको ओपनिंग डेट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको क्लोजिंग डेट मानेंगे। इसलिए 2021 ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 40,000। तो कौन सा क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग। अब देखिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कौन है, ये वाला है या ये वाला है, कौन वाला है जी, ये वाला लग रहा है, नहीं ये वाला है बाबू। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 1000 कितना आपका 40,000 हम दिखाएंगे 40,000 दिखा दिए, ओपनिंग को ओपनिंग में दिखा दिए। कौन सा क्वेश्चन था आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेट से पकड़े ओपनिंग वाला था तो ओपनिंग में दिखा दिए। क्लोजिंग वाला है देखेंगे, क्लोजिंग वाला नहीं दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन है कौन डेट का, 22 का 21 का, 22 का है, देखिए 21 का नहीं बोला 22 का है, तो 22 का है तो ये क्लोजिंग हो गया। तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000, ठीक है। सबको रिसीव इन एडवांस 31/2021, देखिए एडवांस ये भी है, ये भी एडवांस था, ये भी एडवांस है, ध्यान रखिए ये भी एडवांस है, ये भी एडवांस है, लेकिन ये 2022 का था, ये 2021 का था। 22 का है तो क्लोजिंग, क्लोजिंग में दिखा दिए एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। ये 21 है तो ओपनिंग, ओपनिंग से एडवांस में ये इसमें दिखा देंगे कितना 12,000। क्या समझ में आया बच्चा, क्या समझे। ओपनिंग वाला ओपनिंग में दिखा दिया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखा दिया, ओपनिंग एडवांस को ओपनिंग में दिखा दिया, क्लोजिंग एडवांस को क्लोजिंग में दिखा दिया। किसी को दिक्कत, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या नहीं रह गया, अब ये रह गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया, ये नहीं निकला हुआ, इसलिए थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग, है ना, नीचे कर दिए। अब बताइए ये तीनों दे दिया, इधर में ये तो दिया, क्या नहीं दिया, ये दे दिया हुआ, बस यही निकल जाएगा आंसर। आपको हम क्या बताए थे, क्या बताए थे, बैलेंस दो ही निकालेंगे, या तो ये या तो ये तो दे दिया। अब जब ये दे दिया तो बचा कौन निकालना है, ये निकालना, यही निकालेंगे बैलेंस। बताइए जोड़ के कितना हो गया, 2,50,000, 40,000, 2,90,000, 2,20,000, यानी निकल गया 2,20,000। इधर भी कितना हो जाएगा, 2,20,000, ठीक है। चलिए अब इसको 2,20,000 में 2,00,000 हमारे पास 17,000 घटा देंगे, कैलकुलेटर लेके हम करते हैं। आप लोग घटाइए जब तक कितना आता है, 2,00,000 माइनस 2,05,000 माइनस 12,000, 3,000, कितना निकल गया, ये 3,000 निकलेगा। 3,10,000 हो गए, 2,50,000, 2,90,000, 3,20,000 हो गए जी, 3,20,000, 2,50,000, 40, 2,90,000 और 30,000, 3,00,000 कितना हो जाएगा 20,000, 2,20,000 नहीं 3,20,000, याद रखिएगा 3,20,000 है, 3,20,000 माइनस कर लिया 3,20,000 में 2,05,000 माइनस कर लेंगे 12,000, 1,03,000, कितना निकल गया 1,03,000, यही आपका आंसर निकल गया, यही आपका क्या हो गया आंसर है, 1,03,000 आपका आंसर निकल गया। क्या दिक्कत यहां तक, ओपनिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना था आपको 40,000 है ना, एडवांस ओपनिंग कितना था 30,000, सॉरी एडवांस क्लोजिंग था 30,000, ओपनिंग तो कितना 12,000, बस इसको जोड़ दिए तो 3,20,000, इधर भी आ गया 3,20,000, याद रखिए 3,20,000 है, ये 3,00,000 फिर से मिटा के कर दें क्या, तीन लाख 20,000 है, ठीक है ना। इसको जोड़ करके इसको घटा दी 1,03,000 आंसर आ गया। बताइए कहीं दिक्कत है बोलिए, क्या बताए थे आपको कि बताए जब भी बैलेंस निकले या तो इनका या तो इनका, इनका दिया हुआ देखिए, इनका दिया हुआ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का तो बैलेंस निकालेंगे इनका, अगर इनका दिया रहता है तो बैलेंस निकलता है इनका, और बाकी चीज का अगर नहीं भी दिया रहे तो उसका बैलेंस नहीं निकालेंगे। इनको उतारिए,
हो गया, चले आगे चलते हैं। दिक्कत हो तो फोन करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर। अब टफ थोड़ा सा आ गया क्वेश्चन, टफ हो गया यहां तक। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए, तो इसमें भी क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिए। यहां लिखना है पार्टिकुलर, यहां पर रुपीज, पार्टिकुलर का स्पेलिंग जानते हैं, PARTICULAR, पर्टिकुलर, रुपीज। हो गया, फॉर्मेट बनकर तैयार है आपका। ये फॉर्मेट है। 3 कॉलम कौन सा, डेबिट साइड, और 3 कॉलम कौन सा, क्रेडिट साइड। पहले उतार लिए कौन कौन। है ना, यह हो गया ओपनिंग, याद रखिएगा क्या हो गया, ओपनिंग। और 2 इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और तीसरा क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। हो गया, इधर भी दिखा देंगे, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहां लिखेंगे क्लो ओपनिंग, यहां लिखेंगे क्लोजिंग। ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया। दूसरा दिखाएंगे बैंक अकाउंट, और तीसरा दिखाएंगे यहाँ लिखाएंगे क्लोजिंग। अब इसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग। इधर भी क्या कर देंगे, बैलेंसिंग। हो गया, तो ये फॉर्मेट बन के तैयार है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ क्लोजिंग, यानी ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, यानी ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। इधर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इधर क्या, बैंक। बस ये 6 कॉलम होता है, 3 डेबिट साइड 3 क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया है, जो 2024 में एग्जाम दे रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंडिट 31/12/2021 वेयर एज फॉलो। 2021 का बात बोल रहा है, यानी मेन आपका 2021 के लिए ही बनाना है, उसी को करंट ईयर बोलते हैं, क्लोजिंग ईयर भी बोलते हैं। यानी 2020 याद रखिएगा, 2020 में कितना प्राप्त किया, 80,000। 2021 में कितना मिला, 4220। और 2022 में एडवांस ईयर में कितना, 160। यानी आपको मान के चलना है, जो बीच में रहता है, बीच में कितना है, 2021
यही आपका करेंट ईयर है। करेंट ईयर किसको बोलते हैं? मान लेते हैं 2024 चल रहा है, 24 में जब हम बनाएंगे तो 24 को हम बोलते हैं क्लोजिंग ईयर या तो करेंट ईयर, एडवांस ईयर। यानी 24 में हम बना रहे हैं 25 का इनकम आ जाता है तो वो हो गया एडवांस ईयर। 2024 में बना रहे हैं तो यानी 23 का इनकम अगर आया तो उसको बोलते हैं ओपनिंग ईयर। क्या समझ में आपको? तो करंट ईयर किसको बोलते हैं? जो साल आप बनाते थे। किस साल का बना रहे हैं? यहाँ ऊपर में लिख दिया 31/12/2021। याद देखिए 31/12/2021 यानी बीच वाला जो आपका करंट ईयर है, उससे पहले ओपनिंग हो गया, इसके बाद क्या हो गया? एडवांस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आपको यहाँ तक देख लिए, तीनों मिला करके 2020, 2021, 2022 सब मिला कितना प्राप्त किया? 4460। सब मिला करके 4460। याद रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सब्सक्रिप्शन का, सबसे पहले तीनों का जोड़ कितना है? 4460। इसी को आप बैंक मानिए। 4460 जो आया इसी को बैंक, यानी बैंक कहता है चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी तरह के प्राप्ति को हम इनकम एंड क्या कहते हैं? रिसीव एंड पेमेंट क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखा देंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है ना। तो सभी तरह का प्राप्ति, सभी तरह का प्राप्ति देखिए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी तरह की प्राप्ति हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4460। इसको बैंक में सबसे पहले इसको लिख लिए। कहाँ लिख लिए? बैंक अकाउंट में। फिर समझाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कहता है चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी तरह के प्राप्ति अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो हम सबको बैंक मानेंगे। सबको क्या मानेंगे? बैंक मानेंगे। इसलिए टोटल सब मिला के कितना मिला? 4460। इसको हम बैंक मान लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर है ना आर 450 मेंबर इज पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना? 10 रुपया। देखिए नंबर ऑफ मेंबर है 450 और एक मेंबर कितना दे रहा है? 10। देखिए जैसे ये आ गया तो आपको समझ में आ गया कि मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। क्यों? हम बताए थे अगर प्रश्न में नंबर ऑफ मेंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? नंबर ऑफ मेंबर, यानी ट्रस्ट का, कोई भी कॉलेज का, रिलीजियस प्लेस का मेंबर जो बनता है, अगर वो आ जाए और उसका शुल्क आ जाए, वही मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। मेन वही होता है। तो कितना मेंबर है? कितना मेंबर है बताइए तो? 450 मेंबर। एक मेंबर कितना है? 10 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 4500। कितना आ गया जी? 4500। याद रहेगा। चलिए ये तो हो गया आपका। आगे देखते हैं। आगे देखिए 90 वेयर एरियर ऑफ फॉर द 2020 बिगिनिंग 2021 में, यानी 2020 का बकाया है 90 रुपया। यानी आपका आप बना रहे हैं 2021 का, मेन है आपका 2021 का। कब का? 2021 में है आप बना रहे हैं, लेकिन 2020 का बकाया है। तो इस साल 2021 में वो ओपनिंग हो गया आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। फिर से बोले, यानी आपने बना रहे आपका करंट ईयर CY, करंट ईयर 2000 कितना आपका? 21 में बना रहे हैं, लेकिन 2021 में जब बना रहे देखिए 2020 का पैसा आपका अब तक बकाया है। कितना बकाया है? 90 रुपया बकाया है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। क्या बकाया अगर हो गया तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मिला कितना है? मिला कितना है? 80 रुपया। जितना मिलेगा उतना दिखा देंगे। बोले सर बाकी 10 रुपया बकाया था 90 रुपया, दिखाया 80 रुपया, ये 90 रुपया था। मिला कितना? जितना मिलेगा उतना दर्शा देंगे। बाकी 10 रुपया याद रखेंगे, 10 रुपया याद रखेंगे। यानी 90 रुपया था, उसमें से कितना मिल गया आपको? कितना नहीं मिला? सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। नब्बे रुपया में 10 रुपया नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 10 रुपया। देखिए यहाँ पे फिर से बोलते हैं 90 रुपया बकाया था, मिला कितना? 80। 80 दिखा दे। यानी सोचे 90 रुपया में कितना नहीं मिला होगा जो 80 मिला? 10 रुपया नहीं मिला, इसलिए 10 रुपया लेस करके दिखा दिए। दिक्कत ये 10 रुपया क्यों माइनस किए? यहाँ देखना है कि 90 रुपया में से 80 रुपया मिला। यहाँ देख 2020, ये भी कितना है? 2020 में, 2020 में। तो 20 में मिला 80, तो 90 में से 80 मिला, तो कितना नहीं मिला? 10 रुपया। और 10 रुपया लिख दिया। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बाकी सर आगे देखते हैं। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इंडेड
31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 में निकालना है। और शो द सब्सक्रिप्शन आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी इस बार प्रश्न में पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें शो करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला? शो। कहां शो करने के लिए बोला? कहता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के वहां शो करिए और बैलेंस शीट में शो करिए। ठीक है ना? तो चलिए शो करेंगे, पहले इसको बना तो लेते हैं। तो आप बताइए, ये जो आपका है 1,60,000 2022 में, आप बना रहे हैं 2021 में, लेकिन रिसीव कर लिए 2022 का। आप बना रहे 2021 में, लेकिन बकाया थे पिछला 2020 का, यानी 20 का होता वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हो गया, लेकिन 21 में बना रहे हैं और 22 का पड़ा तो एडवांस हो गया। क्या हो गया? एडवांस। तो ये 160 रुपया को हम क्या मानेंगे? एडवांस। कौन? क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग नहीं, क्योंकि आप बना रहे 21 को, 22 हो जाए आगे आ गया ना, तो क्लोजिंग एडवांस 160। बोले सर ओपनिंग एडवांस नहीं है तो नील, नहीं है तो नील। क्या बताए? बैलेंस या तो किसका निकाला जाएगा? बैलेंस या तो इसका निकाला जाएगा या तो इनका निकाला जाएगा। बाकी का अगर बैलेंस नहीं तो वो निकाला नहीं जाता है। तो ये नहीं है तो नील हो गया। ये एडवांस किसका था? क्लोजिंग। कैसे? 2021 का बना रहे हैं, लेकिन हम रिसीव कब कर लिए? 2022 में रिसीव कर लिए, तो इसलिए 22 आपका क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग एडवांस है। बस हो गया। अब इसको जोड़िए, अब इसको घटा दिए, कहानी खत्म हो जाएगी। करके देखिए, 4500 प्लस 160 प्लस 80, 4740, कितना निकल गया? इधर भी कितना हो जाएगा? 40। अब इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 4460, 280, यही हो गया बैलेंसिंग फिगर। यही क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। क्या समझ में है? सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को फिर समझाते हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा 2020 2021 टोटल जोड़ कितना? 4460। सबसे पहले ये जोड़ के आएगा, इसी को हम बैंक मानेंगे। तो बैंक कितना आपका? 4460, यहां दिखा देंगे। हो गया। उसके बाद आपका देखिए क्या आपका इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिया हुआ, ये तो कैसे देखेंगे? देखिए नंबर ऑफ मेंबर है, हाँ है 450 मेंबर है, उसका पे कितना है? 10 रुपया है। जोड़ देंगे, कितना हो गया? 42। ये भी समझ में आ गया। ये कहां से आएगा? ये जो ऊपर वाला रहेगा, जो सबसे ऊपर में इस तरह का रहेगा, जो सबसे ऊपर में रहेगा वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। कितना दिया हुआ? 80 रुपया, तो 80 दे देंगे। लेकिन यहां देखना है कि 80 था, लेकिन बकाया कितना था? 9000 एरियर था 2020 में। कितना बकाया था? 90 रुपया बकाया था 2020 में, लेकिन मिला कितना? जितना मिलेगा उतना यहाँ पे दिखा देंगे। कितना नहीं मिला आपके हिसाब से? 10 रुपया। देखिए 10 रुपया नहीं मिला, 10 रुपया लेस कर दिए। 90 रुपया था ना, तो 80 मिला, तो 10 रुपया ही नहीं मिला, तो इसे 90 में 10 रुपया माइनस कर कितना मिला? 80 रुपया मिला। 80 रुपया दर्शा देंगे। ठीक है ना? ये भी हो गया। और ये आप बना रहे हैं 2021 का, यहाँ बोल भी दिया है 2021 का, लेकिन ये 2022 का प्राप्त कर ले, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? एडवांस। कितना? 160 दर्शा दिए। अब इसको जोड़ लिए 4460, ये दोनों इसको घटा देते, कितना हो गया? 280। अब बोले सर ये नहीं है तो नहीं निकला। निकालते हैं या तो ये या तो ये दिया हुआ तो यही निकलेगा, और ये दिया रहता तो ये निकलता, और बाकी अगर नहीं दिया तो वो नील होता है। अब इसको बोला है दर्शाने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाने वाले, दर्शाना है। स्क्रीनशॉट आपसे हम बोलेंगे, आपको दर्शाना है। किसको किसको दर्शाना है? याद रखिए, इसको बैलेंस शीट दर्शाना है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दर्शाना है। कहां दर्शाना है? बैलेंस शीट में दर्शाना है, क्योंकि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है एसेट या लायबिलिटी? बोलिएगा लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है एसेट या लायबिलिटी? क्या बोलिएगा? बोलिएगा एसेट्स। तो एसेट है तो एसेट साइड, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज साइड। और ये इनकम से 4500 जो है, ये कहां दिखाना है आपको? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। अभी दोनों बना रहे, जगह नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद बना। पहले एक बार एक चीज कर देते हैं, लिखते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बताइए कितना निकला? 280। आप देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ बकाया कितना रह गया था? 10। बोले सर ये 10 रुपया कौन? यानी पिछले साल का 90 रुपये बकाया, तो वो 80 रुपया पे कर दे, बचा किस था पिछले साल का? 10 रुपया। और करंट ईयर का फिर कितना हो गया? 280। पिछले साल का बकाया था 10,
इस साल का 280 निकला था, दोनों मिला कितना हो गया 280 और प्लस 10 बराबर 290। यानी आपको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब दिखाना कितना 290 दिखाना, कितना दिखाना है आपको 290। क्या समझ में आपको कैसे निकाले? यानी इस साल का 2021 का कितना निकला 280, पिछले साल का 90 में कितना 80 कितना रह गया बकाया 10, 10 और 280 कितना 290। यानी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड 290 दिखाना है और एडवांस कितना दिखाना है 160 दिखाना है, इनकम परसेंट कितना दिखाना 4500 दिखाना। अब इसका स्क्रीनशॉट लिए हम आगे इसको हम है ना मिटा करके आप बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया, चलिए याद रखिएगा क्या क्या आइटम आप लोग बताइएगा। यहां एक बनाएंगे आपका बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनाना होगा इनकम एंड एक बनाएंगे बैलेंस शीट। दो 2021 इधर लिखना है लाइबिलिटीज LIABILITIES लाइबिलिटीज, यहाँ पर रुपीज, यहाँ होगा एसेट्स। अब मन में सवाल होगा सर इससे पहले दो प्रश्न बताए, आप बताए कितना 8 का A 8 का B, वहां तो ये दोनों नहीं बनाए। हाँ बाबू वहां नहीं बना इसलिए कि वहां नहीं पूछा था, यहाँ पूछा। यहाँ देखिए 100 क्या पूछा है 100 सब्सक्रिप्शन आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का जो आइटम है बनाए जो अभी उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, यानी शो करना दिखाना है, जो निकाले उसको शो करना है। यानी आपको बोलेगा हलवा बना लेंगे, मीट बनाने के लिए मीट बना लेंगे, तो बोलेगा परोसना, जब परोसने के लिए बोले तब ना परोसोगे, जब नहीं बोलेगा खाली बना के रख देना। बोला कौन हलवा बनाता है, हलवा बनाने के लिए बोला हलवा बना देना है। आपको थोड़ी बोला है कि लगाओ भी, बनाने के लिए बना देगा। यहाँ पर इसमें बनाना भी है और बोला कि शो भी करना दिखाना भी है, समझे ना। तो बना के इसको हम दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी दिखाएंगे। आपको हम समझा दिए लेक्चर नंबर 5 में जाके देखिएगा क्या बताए थे। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाते, यहां दिखा देंगे, लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना था आपको देखे थे 4500 कितना था जो ऊपर, क्योंकि मिट गया। आप लोग को बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, है ना, नहीं तो आप लोग रिकॉल करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा कितना था 4500 दिखा दे। ये हो गया, यही 100 हो गया बस इसी को। यानी इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनाए सिर्फ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए यहाँ दिखा दे, शो करने वाला शो कर दे, जोड़ जाड़ नहीं करना इसको, खाली शो कर देना। अब यह है बैलेंस शीट, इधर है लायबिलिटीज, इधर है एसेट। तो आपका बताए थे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन क्लोजिंग कितना था 280 नया वाला, 10 रुपये पुराना 290। क्यों पूछेगा ऑब्जेक्टिव। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है एसेट, एसेट है तो एसेट साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड देखा ना, यहाँ देखना एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना आपका था ये आपका 160 एडवांस सब्सक्रिप्शन का, आप लोग देख लिया बैक करके कितना था 160 दिखा दिया। सर इसमें 2 बाई का प्रयोग बैलेंस शीट में बाबू 2 बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। पूछता है कभी कभी क्या बैलेंस शीट में 2 बाई का प्रयोग किया था, नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में
अकाउंट में टू बाई का प्रयोग किया जाता है। अब बोले सर ये क्या होता है, इसके बाद एक टॉपिक के बाद यही सिखाने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर से ही पूछा जाता है, इसके बताने वाले हैं। एक कंसेप्ट है कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद यही बताने वाले हैं, ठीक है ना। अभी याद रखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर बना करके जो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होगा उसको इनकम साइड दिखा देना। कौन सा इनकम साइड, शो करने बोला शो कर दिए। पहले क्या बना है, सब्सक्रिप्शन बना लिए। सब्सक्रिप्शन का आइटम, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग, क्लोजिंग याद रखिए कौन, क्लोजिंग आइटम और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग आइटम दिखा दिए। ये एसेट होता है, एसेट सर ये लायबिलिटीज होता है तो लायबिलिटीज साइड, और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम होता है जिसको इनकम साइड। ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। कौन कौन पूछेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो बोलेगा लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट तो एसेट साइड, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम है तो इनकम साइड। ये तीनों ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 3 से 6 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। कभी कभी पूछ लेगा, बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लायबिलिटी का इनकम साइड या एक्सपेंस साइड, तो क्या बोलिएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। पूछ लिया फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बोले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बोलेगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को दिखाया जाता है, बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर इनकम साइड। इस तरह से ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव निकला इससे। क्या समझ गए, इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लिए, अगला क्वेश्चन करने वाले। एक और क्वेश्चन रह गया, चलिए क्वेश्चन है लास्ट करने वाले। सेम यही क्वेश्चन याद रखिएगा, खाली अमाउंट चेंज होगा। अगर आप इनको समझ गए ना बाबू तो अगला क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। सिर्फ अमाउंट चेंज है, देखिएगा अमाउंट चेंज है कैसे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ कर समझ लेते हैं, क्या कि क्वेश्चन बड़ा है, एक में नहीं आटेगा, समझे ना, दूसरा पेज में जाना होगा। तो क्वेश्चन को समझिए। फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है ना, इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी आपको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इस बार बोला है निकालने के लिए। आउटस्टैंडिंग नहीं, क्या बोला, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। याद रखिए ये वर्ड इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। कब के लिए बनाना है, 2021। याद रखिएगा 2021 में बना रहे हैं। डेट को समझिएगा, डेट अगर इसमें समझ नहीं पाए तो नहीं बनेगा। 2021 को बना रहे हैं, 2021 में जो है आप करेंट ईयर है, यानी उस साल आपका करेंट ईयर माना जाएगा। लेकिन 2021 का 22 का होगा तो एडवांस ईयर क्लोजिंग माना जाएगा। लेकिन 2021 से पहले क्या, 20 को ओपनिंग ईयर माना जाएगा। याद रखिए इस बात को, यहाँ दिया हुआ देखिए 2020 ये हो गया ओपनिंग, 2021 ये हो गया करेंट, और 2022 ये हो गया एडवांस। इससे पहले क्वेश्चन यही था, है ना, 5000, 30,000, 6000 सब मिला कितना, 41,000। ठीक है, देख लिए आगे। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन आउटस्टैंडिंग 2020, देखिए 31/3/2020 6,000 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2021 को कितना आपका 5,000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2022 को 6,000 है। देखिए यहाँ भी 6,000 है, वही चीज़ यहाँ लिख भी दिया 6,000 है, समझे ना। बस वही सेम क्वेश्चन है, बनाना है तो इसके लिए क्या बनना, फॉर्मेट बनाना होगा। तो क्वेश्चन हम समझा दिए, देखते हैं। चलिए यहां बनाना होगा एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन अकाउंट बनाना आपको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना, बना रहे हैं। ये बन गया। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पर रुपीस, पार्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिखेंगे रुपीस। ये फॉर्मेट बन करके आपका तैयार है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो बताइए 3 कॉलम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हो गया ओपनिंग। और टू इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, है ना। और एक होता है टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या हो गया? ये एडवांस सब्सक्रिप्शन। इधर भी 3 कॉलम आइटम बनाएंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग, क्लोजिंग ये हो गया आपका क्लोजिंग बाय बैंक। और एक होगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फॉर्मेट बनकर तैयार है बाबू, हो गया। चलिए तो वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। सबसे पहले आपको क्या बताइए, जो आप इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा 2020 2021 इस टाइप का जब भी मिलेगा रिसीव पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले ये तीनों जोड़ के जो आता है वही मेरा बैंक होता है। कितना आपका? 41 है। उसमें भी थोड़ा जोड़ के दिखाए थे, इधर भी जब बैंक में दिखाना कितना आपका? 41,000 हो गया। यहाँ देखना है, फिर से यहाँ आइए। सब आउटस्टैंडिंग सब 31/3/2020 का 20 है, एक 21 है। 20 हो गया ओपनिंग, 21 हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000। यहाँ दिखाना 6,000। 6,000 देखा नहीं? आपको समझाए थे, क्या समझाए थे? क्या समझाए थे आपको? कि देखना है यहाँ पे था कितना? 6,000, लेकिन मिला कितना है? 5,000। जितना मिलेगा उतना देखना। कितना मिला था? 5,000। बोले सर 1,000, तो यहाँ दर्शा सकते हो आप चाहे तो, यानी 6,000 था, 5,000 मिला, कितना नहीं मिला? 1,000 नहीं मिला। 1,000 नहीं मिलेगा, 1,000 लेस कर दिए। 6,000 था, कितना था? 6,000 मिला कितना? 5,000, तो 5,000 दिखा दिए। तो कितना नहीं मिला? 1,000 1,000 दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/21। ये देखिए क्लोजिंग कितना? 5,000, तो यहाँ दिखा देंगे 5,000 हो गया है। इसका लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस है कितना? 6,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ है 6,000। 6,000 दिखा देंगे, कोई दिक्कत? अब बोले सर एडवांस है ओपनिंग, ओपनिंग फिर नहीं है, नील हो गया। नहीं है तो नील, नहीं निकालते हैं। निकलेगा या तो ये या तो ये तो दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं दिया हुआ तो यही निकालेंगे। बार बार समझाते यही और यही निकालते। ये दिया हुआ था 100% ये निकालना। बस बैलेंसिंग कर दो, कहानी खत्म। इधर जोड़िए तो 41,500 46,000। इधर भी कितना हो जाएगा? 46 है। 46,000 में 11,000 घटा दे कितना हो जाएगा? 35,000। यही आंसर निकल गया बैलेंसिंग। ठीक, बस क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन करके तैयार। अब आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। इसमें भी शो करने के लिए बोला है क्या? देखिए तो शो करने के लिए बोला था क्या? अगर बोला है तो शो कर दिएगा। कहाँ शो कर देना आपको? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करना है? 35,000। अब बैलेंस शीट में कितना शो करना है? लायबिलिटी साइड 6,000। अभी बताए ना, उससे पहले सेम कर ले। 6,000 और ये कितना है? 5,000 है, तो 5,000 ये है टोटल। अब जोड़ लीजिएगा, जगह नहीं है आपको कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझाते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कितना आपका 5000 ये निकला करंट, अब प्लस पुराना वाला कितना था आपका 1000, कितना हो गया बराबर कितना हो गया 6000। तो बैलेंस शीट के एसेट सर कितना देखा 6000 बना लिए। क्या इसका उतारिए और थोड़ा सा बैलेंस समझा भी देते हैं। हो गया, फिर समझिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो सबको जोड़ के जो आएगा वही मेरा बैंक होगा। तो बैंक में दिखा देंगे पहले 41,000 दिखा देंगे, उसका ओपनिंग दिखाना यहाँ पे कितना मिला है 2020 में 5000 था, 5000 दिखा दिए। लेकिन यहाँ देखना क्या ओपनिंग में पहले नीचे इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ, हाँ 6000 था मिला 5000, तो 5000 1000 नहीं मिला जहाँ लेस कर दिए, 6000 में 1000 नहीं मिला तो मिला कितना 5000, वो 1000 याद रखेंगे, 1000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे बचा हुआ चीज। उसके बाद एडवांस में कितना 6000, यहाँ भी दिया हुआ 6000, 6000 दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग में क्लोजिंग में कितना दिया हुआ 2021 का 5000, 5000 दिखा दिए। तो ये दिया हुआ नहीं था, इसको जोड़ दिए, और ये नहीं था तो ये नील रहेगा, इसको जोड़ करके 46,000, 46,000 इसको घटा कितना 35,000। तो आंसर इसका निकाले सर, इसका नहीं है तो नहीं निकालते, या तो इसका निकालते या तो इनका निकालते। ये दिया हुआ तो इसका निकल गया, ये वर्ग तैयार हुआ। अब देखना है कि आपका करंट ईयर क्लोजिंग में कितना है, आउटस्टैंडिंग सबक्वेशन है कौन है आपका, ये क्लोजिंग है, याद रखिएगा। ये क्या क्लोजिंग कितना 5000, ओपनिंग का कितना बकाया था 6000 में 5000 मिला, कितना बकाया था 1000, 5000 और 1000 पिछले का यानी 6000 आपको बैलेंस शीट में दिखाना। समझ में आ गया? तो कैसे दर्शाना फिर भी हम दर्शा देते हैं, थोड़ा सा ये समझाते हैं। एक बनाना है इनकम, यहां बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बना लीजिएगा छोटा सा नन्हा सा बना लीजिएगा बस। इधर दिखा देना एक्सपेंडिचर, इधर दिखा देना इनकम, यहां दिखा देना है बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कितना था निकला था 35,000, 35,000 निकाले थे ना। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन भी तुरंत निकाले, कितना निकाला बैक करके देख लीजिएगा 35,000 निकाले। एक बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब का बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2021 का, क्योंकि करंट ईयर का बनाते हैं बस बना दीजिएगा। इधर दिखा देना है लायबिलिटीज LIAB कर देते, शॉर्ट में कर दिए, इधर कर दे एसेट्स। यहां पर होता है रुपीस, यहां पर भी होता है रुपीस। हो गया। अब देखना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना निकले थे, आउटस्टैंडिंग कितना 5000 1000 कितना निकला था 6000, बता देना 6000, 5000 करंट ईयर 1000 पुराना ओपनिंग वाला था 6000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आपका, ये भी 6000 था। इसको जोड़ जार करेंगे नहीं, ये शो करना है, जहां शो करने के लिए बाद वहां जोड़ जार नहीं करते, खाली सिर्फ शो कर दिए, दिखा दिए। क्या कर दिए, दिखा दिए। तो यहाँ दिखा दिए इनकम को इनकम साइड, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड, और एसेट को एसेट साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होता है लायबिलिटी साइड, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है एसेट साइड, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इनकम होता है इनकम साइड। क्या बच्चे समझ, इसको शो करना तो शो कर दिए। क्या समझ में आया? तो आज आपका सब्सक्रिप्शन पूरा चैप्टर खत्म। होमवर्क आपका 2 दिए थे, उस दिन भी दिए थे, लेक्चर नंबर 5 में बताए थे 7 का डी, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। बहुत इजी है, जितना हम बताए उससे मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप उनको बना लीजिएगा, यानी आपका ये टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी आपको इसको पढ़ना है तो लेक्चर पहले 5 करना होगा, तब फिर लेक्चर नंबर कितना करना होगा 6। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।